आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि VS कोड को यहाँ पे मैं ओपन कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा 019 अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर मेथड्स, ठीक है। और उसके बाद इस फोल्डर के अंदर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना दूंगा, ठीक है। तो ये फोल्डर को पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा main.rs, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेरा फोल्डर बन गया और उसके अंदर मेरा रस्ट का न्यू फाइल बन गया, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे एक न्यू फंक्शन यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ पे रस्ट का बना देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे मेन फंक्शन बन गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, नोट्स को ओपन करता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा नोट्स यहाँ पे ओपन हो गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इसका नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस नोट्स में सब कुछ डिटेल में रस्ट का दिया हुआ, ओके। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट प्रोवाइड वेरियस मेथड्स टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, हियर आर सम कॉमनली यूज्ड वंस। मतलब कि अगर मेरे को स्ट्रिंग पे कुछ मैनिपुलेट करना है, स्ट्रिंग का जो मेरे को कुछ चेंजेस करना है, उस स्ट्रिंग पे कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो मैं यहाँ पे रस्ट मेथड्स का यूज करूंगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। और समझ नहीं आया तो अभी हम इसको कोड पे अभी हम इस कोड को लिखेंगे और हम समझ लेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड होता है, ठीक है। रस्ट में बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड होता है, बट मैं नोट्स में उतना ही स्ट्रिंग मेथड्स को मेंशन किया हूँ जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हमारा कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है लेन मेथड, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेन मेथड क्या होता है और इसको यूज करके देखते हैं कि लेन मेथड काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है लेन मेथड, लेन उसका लिखा हुआ रिटर्न्स लेंथ। अगर मैं इस लेंथ मेथड का यूज करूँगा किसी भी स्ट्रिंग पे, तो क्या होगा कि मेरे को स्ट्रिंग का लेंथ मेरे को रिटर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले VS कोड में आता है और यहाँ पे मैं लिख देता एक स्ट्रिंग बना लेट S1, ठीक है। और इस S1 को मैं क्या करूँगा, इसको मैं नॉर्मल ऐसे प्रिंट कर दूंगा, ओके। और उसके बाद इस हेलो वर्ल्ड को मैं चेंज करके लेट्स से यहाँ पे मैं अपना नेम को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये देखना, यहाँ पे मेरा अभिषेक जो नेम है उसको प्रिंट कर देगा, ओके। अब मैं करूँगा ये कि इस लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और S1 जो कि मेरा स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसमें डॉट लेन यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से रन करूंगा। ये देखना, यहाँ पे मेरा ये 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पे मेरा क्या, 8 मेरा इस स्ट्रिंग का लेंथ है। जैसे अभिषेक का, तो अभिषेक में कितना कैरेक्टर होता है, अभिषेक में कुल मिला के 8 कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग का जो लेंथ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, वो मेरा यहाँ पे 8 है। तो ये मेरे को यहाँ पे 8 रिटर्न कर दिया, ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ लेन मेथड, ठीक है। लेन मेथड यहाँ पे मैं टाइप कर दिया, ओके। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे है मेरा इज एम्प्टी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मेरा कोई स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तो यहाँ पे मेरे को ट्रू रिटर्न होगा, और अगर मेरा कोई स्ट्रिंग यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा तो वो मेरा फॉल्स यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज अंडरस्कोर एम्प्टी, ठीक है, मेथड। और यहाँ पे मैं इसको ऑटो कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा S1 है उसमें मेरा नेम स्टोर किया हुआ है और उस S1 फंक्शन में मैं यहाँ पे इस एम्प्टी स्ट्रिंग मेथड का यूज कर रहा हूँ, ओके। तो अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा, ये देखना यहाँ पे मेरा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा S1 स्ट्रिंग है इसमें तो मेरा नेम स्टोर किया हुआ है, ये एम्प्टी है ही नहीं। बट अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे एक S2 करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ, ठीक है, जो कि मेरा एम्प्टी होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ कॉपी, और S2 जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल पे अगर मैं इस एम्प्टी फंक्शन का यूज करूँ, मेथड का यूज करूँ, तो यहाँ पे ये देखना, ये मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो ये इस एम्प्टी स्ट्रिंग मेथड होता है, अगर मेरा कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है, खाली स्ट्रिंग है, तो उसके लिए तो मेरे को रिटर्न कर देगा ट्रू। बट अगर कोई स्ट्रिंग मेरा एम्प्टी नहीं है तो वहां पे मेरा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इस एम्प्टी मेथड का भी यूज करते हैं। सिंपल सा जो लेंथ मेथड होता है उसका नाम से पता चलता है कि हमें वहाँ पे लेंथ रिटर्न होगा। इज एम्प्टी, इसका नाम से पता चलता है कि अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो हमें वहां पे उसका बता देगा कि ये क्या, ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या फिर ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, ओके। ये दो हमारा हो गया कंप्लीट। जो यहाँ पे थर्ड हमारा यहाँ पे मेथड है, वहाँ पे डॉट पुश, तो अपेंड सिंगल कैरेक्टर। ऑलरेडी हम इस मेथड को यूज करके देख चुके हैं कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होता है और उस स्ट्रिंग में अगर मेरे को एक कैरेक्टर को अपेंड करना है, एक कैरेक्टर को लास्ट में जोड़ना है, तो मैं डॉट पुश मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ
ये मेरा ऑटो कंप्लीट हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे डॉट पुश अंडरस्कोर str है। सो यहाँ पे देखो ये जो मेरा फंक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास डॉट पुश यहाँ पे है और यहाँ पे डॉट अंडरस्कोर str। ओके, सो पुश str है। ठीक है, सो जो मेरे पास सिर्फ डॉट पुश होता है उसमें देखो यहाँ पे कैर लिखा हुआ है। सो इसका हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग में कैर को जोड़ सकते हैं एंड में। ठीक है, और अंडरस्कोर str है तो उसमें हम एक न्यू स्ट्रिंग को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम से पता चल जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ पुश है तो वहाँ पे कैर हम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और अंडरस्कोर str है तो str से हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि हम वहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जिसका डिस्क्रिप्शन में भी देखा जाए तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है अपेंड सिंगल कैरेक्टर अपेंड स्ट्रिंग स्लाइस। सो यही होता है। तो सिंपल से मेरे को करना क्या है कि हम यहाँ पे एक न्यू s3 एक म्यूटेबल वेरिएबल हम यहाँ पे बनाएंगे। हमको ये याद रखना कि क्योंकि अगर मैं बाद में उस स्ट्रिंग में कुछ न्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मेरा जो वेरिएबल है वो मेरा म्यूटेबल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं s3 वेरिएबल बनाया जो कि म्यूटेबल है और उसमें अभिषेक के बदले में, चलो ठीक है, अभिषेक वहाँ पे हम छोड़ देते। ठीक है, अभिषेक ही हम उस वेरिएबल में स्टोर किए और उस s3 में मैं पुश अंडरस्कोर str किया और उसमें मैं टाइप कर दी इज अ गुड पर्सन। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से रन करूँगा। सो ये देखना यहाँ पे मेरा अभिषेक इज अ गुड पर्सन, यहाँ पे ये मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, सो इससे हो गया रहा है कि इससे मेरा जो स्ट्रिंग है उसमें पहले तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक प्रिंट हो रहा, बट उसके बाद मैं इस मेथड का यूज़ किया तो लास्ट में मेरा वहाँ पे इज अ गुड पर्सन यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरा पुश मेथड है तो इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक s4 यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि s4 डॉट पुश यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन और उसके बाद इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभिषेक के बाद यहाँ पे मेरा 1 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँ और सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आया, इस लाइन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखो अगर मैं सिर्फ पहले s4 को प्रिंट करूँ पुश होने से पहले तो यहाँ पे देखो सिर्फ अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे s4 में एक 1 जो कैरेक्टर है उसको मैं पुश कर दूँ उसके बाद प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखना अभिषेक और यहाँ पे 1 मेरा प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ आएगा। जो कि पुश अंडरस्कोर str मेथड होता है उसका हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग का एंड में हम कोई न्यू स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और जब डॉट पुश सिर्फ मेथड होता है उसका हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के एंड में एक सिंपल सा कैरेक्टर को हम यहाँ पे उसको जोड़ सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेथड भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। सो हम यहाँ पे लेन मेथड डिस्कस के लिए एम्प्टी मेथड पुश और पुश अंडरस्कोर str ये 4 मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंसर्ट मेथड आता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा कि यहाँ पे इंसर्ट मेथड यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट का स्पेलिंग मेरा गलत हो गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इंसर्ट है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस इंसर्ट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग इंसर्ट मेथड हो गया। ठीक है, सो अभी हम समझेंगे कि ये इंसर्ट मेथड होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे एक मैं न्यू म्यूटेबल स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जिसमें लिख दिया कि अभिषेक इज अ गुड पर्सन। ओके, और उसके बाद में क्या किया कि उस s5 को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उस सेम वेरिएबल में एक इंसर्ट कर दे रहा हूँ 1। तो देखो, और उसके बाद मैं उसको यहाँ से प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल s5 को प्रिंट करूँ तो यहाँ देखना अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सा प्रिंट हो गया, बट उसके बाद जैसे ही मैं उसमें इंसर्ट कर दिया 5th पोजीशन पे 1 कैरेक्टर को तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अभिषेक 1 इज अ गुड पर्सन। यहाँ पे हो क्या है देखो, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का पोजीशन काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरा 0 1 2 3 4 5 मेरा 5th पोजीशन पे h है। ठीक है, 5th पोजीशन पे मेरा h है और यहाँ पे मैं काउंट करूँ। ठीक है, सो इसको मेरे को क्या करने दो कि इसको यहाँ पे आने दो। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ। ठीक है, तो 1 2 0 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे देखो मेरा h जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाउन कर दूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मेरा
अभिषेक है वहाँ पे मेरा जो 5th पोजीशन पे है, जहाँ पे मेरा h होना चाहिए था वहाँ पे मेरा 1 आ गया। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैं इंसर्ट मेथड का यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मेरे को 2 को वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे पास कराना पड़ेगा। पहला वहाँ पे मेरे को पोजीशन पास कराना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे मेरे को एक कैरेक्टर को पास करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है, जो इंसर्ट मेथड होता है ये बोलता ये है कि सबसे पहले तुम इन पोजीशन वहाँ पे मेरे को पास कराओ, मतलब कि मेरे को वहाँ पे पोजीशन दो कि किस पोजीशन पे मेरे को किस चीज़ को रिप्लेस करना है, किस चीज़ को वहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे हो ये रहा है, ये जो मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ 5 तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो ए जो मेरा h है, h मेरा 5th पोजीशन पे, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि मैं हम बोल रहे कि S5 में 5th पोजीशन पे मेरा 1 को इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ABHIS उसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद HE क्या आ रहा है, जो मेरा 5th पोजीशन पे वहाँ पे मेरा h होता है, बट यहाँ पे हो ये रहा है कि 5th पोजीशन पे ये मेरा 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है उसका अगर मैं वहाँ पे इंसर्ट मेथड का यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मेरे को 2 चीज़ पूछेगा। पहला पोजीशन वहाँ पे मेरे को बताओ और दूसरा किस कैरेक्टर को वहाँ पे अपेंड करना वो मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5 टाइप कर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि 5th पोजीशन पे ये मेरा 1 को वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। इसमें कोई भी स्ट्रिंग को घटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, ठीक है। इसमें हो ये रहा है कि अगर मैं इंसर्ट मेथड का यूज़ करूँगा तो उस पोजीशन में मेरा इस कैरेक्टर को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही होता है। यहाँ पे जैसे मैं 5 यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे काउंट करो 0 1 2 3 4 5 पे मेरा h है और यहाँ पे क्या बोले उसका यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। तो जहाँ पे मेरा h है वहाँ पे मेरा यहाँ पे 1 यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है और उसके बाद 6th पोजीशन पे मेरा h प्रिंट हो रहा है। तो सिंपल सा बात ये है कि सबसे पहले मैं वहाँ पे जो पोजीशन यहाँ पे टाइप कर दूंगा उस पोजीशन पे मेरा वो कैरेक्टर वहाँ पे नॉर्मल सा प्रिंट हो जाएगा और उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा उसके नेक्स्ट पोजीशन पे चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा मेरा अभिषेक प्रिंट हो रहा है और सेकंड में क्या हो रहा है कि s के बाद 1 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद HEK प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रिंग में घटता नहीं, उल्टा इसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट हो जाता है, जैसे इसका नाम है इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट का मतलब होता है कि उस नया चीज को वहां उस पोजीशन पे रख देना। तो यहाँ पे हम बोल ये रहे कि 5th पोजीशन पे मेरा 1 को वहां पे रख दो, ठीक है। तो इंसर्ट मेथड यही होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मेरा इंसर्ट str। तो यहाँ पे सेम है, पहला हम यहाँ पे कैरेक्टर को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि इसको यहाँ पे से नॉर्मल सा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर str, ओके। अंडरस्कोर str यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम म्यूटेबल स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका नाम है S6 हो जाएगा और उसमें अगेन अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा और उसको मैं यहाँ से पहले प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा देर के लिए इससे पहले का जो कोड है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ओके। और कमेंट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन करूँगा। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो एक काम करने तो इसको डिलीट करना टर्मिनल को, अगेन इसको मैं ऐसे रन करूँगा तो यहाँ पे 2 चीज़ प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो S6 है उसमें लिखा हुआ है अभिषेक इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। उसके बाद में उस S6 को प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पे अभिषेक इज़ अ गुड पर्सन यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं इंसर्ट अंडरस्कोर str मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो सेम जैसे कि हम पहले कैरेक्टर वहाँ पे उस पोजिशन पे इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम उस पोजिशन पे स्ट्रिंग को यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा 1 हो रहा है, तो यहाँ पे देखो अभिषेक के बदले जो h है, h के बदले मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है और उसके बाद सेम पोजीशन के बाद मेरा h वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जो 5th पोजीशन है, जैसे कि 5th पोजीशन मेरा h है, ठीक है। तो यहाँ पे h ना प्रिंट होकर के जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट किया 1 वो मेरा प्रिंट हो रहा, उसके बाद मेरा HEK प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख दूं प्रो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे देखना अभिषेक, तो ABHIS फिर PROHEK, तो जहाँ पे मेरा H प्रिंट होना चाहिए उससे पहले मेरा प्रो प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद HEK प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा, कुछ नहीं करता है। सबसे अगर इंसर्ट अंडरस्कोर str मेथड का यूज करूंगा तो क्या होता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर एक न्यू स्ट्रिंग को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे 2 वैल्यू पास करवाना पड़ता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है उस स्ट्रिंग का पोजीशन कहाँ पे मुझे उस स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मुझे उस स्ट्रिंग को टाइप करना पड़ता है कि इस 5th पोजीशन पे मेरा प्रो यहाँ पे मेरा
इंसर्ट कर देना उस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंसर्ट स्ट्रिंग को भी हम यहाँ पे देख लिए कि कैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा ये कि ट्रिम मेथड यहाँ पे मेरा आ जाता है, ठीक है। तो अब हम ट्रिम मेथड का यूज़ करके देखेंगे कि हम कैसे ट्रिम मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस। सो क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस कमेंट को यहाँ से हटा करके यहाँ पे मैं नॉर्मल कमेंट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिम, ठीक है। ट्रिम मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या होगा कि एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ म्यूटेबल S7 जिसमें होगा अभिषेक इज अ गुड पर्सन, यहाँ पे मेरा हो गया। सो मैं क्या करता हूँ कि गुड पर्सन को यहाँ से थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। S7 को यहाँ से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं ऐसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखना अभिषेक मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अभिषेक से जस्ट पहले मैं यहाँ पे कुछ बिना मतलब का फालतू सा स्पेस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से रन करूँगा तो अगेन यहाँ पे जनरेट हो गया होगा कुछ रैंडम सा फाइल। सो इनको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा। सो ये देखना पहले मेरा यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ एंड देन यहाँ पे मेरा अभिषेक प्रिंट हुआ, ठीक है। सो जो ट्रिम मेथड होता है वो क्या करता है, वो मेरा ट्रेलिंग और यहाँ पे देखो यहाँ पे लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस को हटा देता है। मतलब कि जो बिना मतलब का स्पेस होता है कोई भी स्ट्रिंग से पहले या बाद में, उसको ये यहाँ से हटा देता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और S7 डॉट ट्रिम मैथड का यहाँ पे यूज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ से रन करूँगा। सो ये देखना पहले यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था, इतना मेरा पहले स्पेस प्रिंट हो रहा था, उसके बाद अभिषेक प्रिंट हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब जो मेरा यहाँ पे स्पेस है वो मेरा प्रिंट नहीं हो रहा, अब मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिम मेथड का यूज़ करूँगा तो उसका हेल्प से हम यहाँ पे बिना जो फालतू स्पेस होता है पहले या बाद में, हम उसको इजीली यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो या तो पहले में स्पेस हो या फिर इसके बाद भी कुछ अगर स्पेस हो तो उस स्पेस को हम यहाँ पे डॉट ट्रिम मेथड का हेल्प से हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा ट्रिम मेथड, ठीक है। सो ये फंक्शन भी हमारे यहाँ पे हो गया, ओके। अब हमको करना क्या है कि देखो स्प्लिट और कैर है। सो इन दोनों मेथड को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमको लूप को यूज़ करना पड़ता है और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी तक हम वो सब कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए नहीं रस्ट में, सो इसलिए इन दोनों फंक्शंस को मैं यहाँ पे मेथड्स को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको इजीली आराम से डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ रहा है कंटेन्स मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इफ सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट। सो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, कंटेन्स मेथड को मेरे को यहाँ पे यूज़ करना, ओके। सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, कमेंट यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट कंटेन्स मेथड, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक न्यू सा मैं यहाँ पे एक म्यूटेबल सा वेरिएबल बना दूंगा S8 जिसमें लिखा होगा अभिषेक अगेन इज अ गुड पर्सन और उसके बाद मैं इसको यहाँ से प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि ये कमेंट आउट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि कंटेन मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कंटेन का नाम से पता चलता है कि क्या ये स्ट्रिंग मेरा इस चीज़ को कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखो मैं कर ये रहा हूँ कि S8 है, उस पर मैं कंटेन मेथड का यूज़ कर दिया और उसमें यहाँ पे मैं टाइप कर दिया अभिषेक और उसके बाद इसको यहाँ से रन करूँगा तो देखना यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। बट अभिषेक को हटा करके अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि नूब यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो अगेन देखो एरर आ रहा है। सो अगेन इसको मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करने दो। अच्छा ये गलती से मेन फाइल ही मेरा डिलीट हो गया है, एक काम करने दो, इस मेन फाइल को मेरे को लाने दो पहले। सो ये देखो मेरा रिकवर हो गया है, ठीक है। तो ये गलती से मेरा डिलीट हो गया था, ओके। सो मैं क्या करता हूँ अगेन इसको यहाँ से किल करता हूँ इस टर्मिनल को एंड देन मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखना यहाँ पे मेरा फॉल्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग मेरा S8 है उस S8 में जो मेरा स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ अभिषेक इज अ गुड पर्सन, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या ये जो S8 डॉट कंटेन्स नूब, तो जो कंटेन्स होता है वो पूछता ये है कि अगर मैं उसमें कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप कर दूँ तो चेक करता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है क्या उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या ये स्ट्रिंग है। तो अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है नूब बट क्या S8 में नूब कहीं भी लिखा हुआ है नहीं, तो इसलिए मेरा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना, ठीक है। बट अगर मैं इस नूब के बदले यहाँ पे इज यहाँ पे टाइप कर दूँ और उसके बाद यहाँ से रन करूँ तो यहाँ देखना ट्रू आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक इज अ गुड पर्सन में इज तो आता है, तो क्योंकि यहाँ पे इज आता है तो ये जो मेरा सब स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग मेरा इसमें तो आता ही, इसीलिए ये मेरा यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं डॉट कंटेन्स मेथड का यूज करूंगा तो क्या करेगा कि वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें वो चेक करेगा कि क्या ये स्ट्रिंग उसमें है या नहीं। अगर
वो स्ट्रिंग उसमें हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो वो मेरा वहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो इस तरह से हम कंटेन्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंटेन्स मेथड हो गया, उसके बाद है मेरा स्टार्ट विथ। तो अगेन नाम से पता चलता है कि स्टार्ट विथ क्या होगा। स्टार्ट विथ का मतलब ये होता है कि क्या मेरा स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे टाइप में कर देता हूँ, अगर यहाँ स्टार्ट्स विथ में मेथड यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसको ऑटो कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक म्यूटेबल वेरिएबल बन गया, ठीक है, S9, और उसमें अगेन अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे टाइप हो गया, और उसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे टाइप हो रहा है। यहाँ पे हम मेथड का यूज करें स्टार्ट्स विथ मेथड AB। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन यहाँ पे करूँगा तो ये देखना यहाँ पे मेरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू रिटर्न क्यों हो रहा है कि ये जो मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग AB से स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन हो रहा है स्टार्ट। अगर मैं इस ए को हटा करके अगर यहाँ से मैं रन करूँगा तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तो मेरा कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं यहाँ पे टाइप कर दिया बी को, बट अगर इस बी को हटा करके कैपिटल ए यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद रन करूँगा, सो अगेन देखो यहाँ पे जनरेट हो गया। इसको डिलीट करने दो, डिलीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये देखना यहाँ पे ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा स्ट्रिंग अभिषेक इज अ गुड पर्सन, ये कैपिटल ए से तो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल ए टाइप किया तो ये मेरा रिटर्न आ रहा है, ठीक है, ट्रू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। बट अगर इस कैपिटल ए को स्मॉल ए कर दूँ और उसके बाद यहाँ पे रन करूँ तो देखना फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये मेरा कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है, ना कि स्मॉल ए से। तो इसीलिए अगर मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा स्ट्रिंग है क्या इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर उसको मुझे चेक करना है तो स्टार्ट्स विथ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो स्टार्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे मेरे को ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो वो मेरे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा अगेन यहाँ पे हो गया, तो स्टार्ट विथ मेथड भी हो गया, और एंड्स विथ मेथड सेम है, जैसे स्टार्ट विथ मेथड था उसी तरह यहाँ पे हम यहाँ पे एंड्स विथ मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसमें होगा ये कि बस चेक करेगा कि क्या ये स्ट्रिंग उस चीज़ से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगेन यहाँ पे S10 है, यहाँ पे म्यूटेबल वेरिएबल है, और यहाँ पे हम क्या किया कि उसमें टाइप कर दिया अभिषेक इज अ गुड पर्सन, उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। उसमें हम चेक करें कि जो S10 वेरिएबल है क्या मेरा N से एंड हो रहा है। तो अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन लास्ट स्ट्रिंग है उस वो भी एंड मेरा एन से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ट्रू आ गया। बट अगर मैं लेट्स से कि पी यहाँ पे टाइप कर दूँ और यहाँ से इसको रन करूँ तो ये अगेन ये मेरा यहाँ पे ये फाइल जनरेट हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसको मेरे को डिलीट करने दो, डिलीट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये देखना फॉल्स यहाँ पे प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा S10 है वो मेरा N से एंड हो रहा है, ना है कि P से, और यहाँ पे मैं P टाइप किया, ठीक है। सो इस मेथड के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग या इस कैरेक्टर से मेरा एंड हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे N लेट्स से कि यहाँ पे N अगर मैं टाइप कर दूँ और उसके बाद यहाँ से रन करूँ तो अगेन यहाँ पे मेरा ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये मेरा इस स्ट्रिंग से एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट 3 स्ट्रिंग मेथड्स बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट टू लोअर केस, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कन्वर्ट टू लोअर केस। तो सिंपल सा मेथड ये है कि मैं क्या करता हूँ, इस कमेंट को यहाँ से अगेन हटा करके यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या नाम है फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट टू अंडरस्कोर अपर केस, ठीक है। और यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे हमें ऐसे 11 वेरिएबल बना दिया, ठीक है, म्यूटेबल वेरिएबल। उसमें अगेन यहाँ पे लिखा अभिषेक इज अ गुड पर्सन, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा, इसको कमेंट करते, अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे। सो अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना कि देखो प्रिंट हो गया। अब मैं करता ये हूँ कि जो शेख यहाँ पे लास्ट में, इस शेक को मैं यहाँ पे कैपिटल में टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे देखना ए भी ऐसे स्मॉल में हो जाएगा और शेक मेरा कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ये कि इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओके। S11 में मैं यहाँ पे टाइप कर दिया टू अपर केस। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो मेरा अभी तो स्मॉल में, शेक मेरा कैपिटल में, इज अ गुड पर्सन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बट जैसे मैं इस स्ट्रिंग मेथड का यूज़ किया, यहाँ पे मेरे पास जितना भी जो भी स्ट्रिंग है वो मेरा सब का सब कैपिटल लेटर्स में हो गया, ठीक है। सो अगर मैं डॉट टू अपर केस अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे पास जितना भी स्ट्रिंग है वो मेरा कैपिटल लेटर में आ जाएगा, ठीक है। एंड जो अगेन जो अगला मेथड है वो सॉरी यहाँ पे मेरा दोनों अपर केस ही हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अपर केस लिखा हुआ जो लोअर केस है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम क्या डिस्कस किए कि यहाँ पे हम अपर केस का डिस्कस किए। सो इसी तरह यहाँ पे जो मेथड होता है वो हमारा लोअर केस का मेथड होता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा कि इस लोअर केस मेथड को यूज़ करने के लिए इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा
लोअर केस मेथड और इसको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक S2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक इज अ गुड पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लोअर केस का यहाँ पे हम यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो जितना भी स्ट्रिंग है वो मेरा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मेरा जो शेक है वो मेरा कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जब प्रिंट हो रहा था मेरा शेक यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा टू लोअर केस, तो जो मेरा जो न्यू स्ट्रिंग बन जाएगा वो मेरा यहाँ पे सबका सब लोअर केस जो कि मेरा स्मॉल लेटर होगा, स्मॉल लेटर में सबका सब मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो लोअर केस का हेल्प से हम टोटल स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपर केस का हेल्प से हम हमारे पास जितना भी स्ट्रिंग है उन सभी स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे लास्ट मेथड दिया हुआ है टू स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। अगेन यहाँ पे सिंपल सा बात ये कि हम इस मेथड को ऑलरेडी यूज करके देख चुके हैं कि कैसे हम यहाँ पे किसी इंटीजर को या फ्लोट को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैं ले दूंगा टू अंडरस्कोर, यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड का यूज कर दूंगा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक काम करते हैं कि S13 है और इस S13 में मैं करता ये हूँ कि S13 में लेट्स से कि 100 को यहाँ पे स्टोर करता हूँ, ठीक है। और उस 100 को यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा 100 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कि देखो S13 इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 100 और उसके बाद मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो ये देखना ये मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों यहाँ पे एरर आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंटीजर इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मतलब कि हम यहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए हमारे यहाँ पे एरर आ रहा है। क्योंकि ये जो मेरा S13 है ये तो मेरा इंटीजर है, I32 है, और ये जो मेरा 100 है ये तो मेरा स्ट्रिंग है। तो हम एक स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, या तो मेरे को इस स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना पड़ेगा या तो इस इंटीजर को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग मेथड का यूज करें तो हम यहाँ पे ये जो S13 वेरिएबल है जिसमें 100 मेरा स्टोर किया हुआ है, इस इंटीजर को हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। सो अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग मेथड का यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और उसके बाद इसको यहाँ से रन करूंगा। सो ये देखना यहाँ पे मेरा ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा S13 यहाँ पे है ये मेरा अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हमको बस इतना समझना है कि डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करके हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे इंटीजर से लेकर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इसको राइट क्लिक करता हूँ और एक बार रन करता हूँ, ठीक है। और रन करने के बाद देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो यहाँ पे देखो मेरा कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे चेक किया, क्योंकि ये जो कोड है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। गिटहब पे ये स्टोर हो जाता है, बस जो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे क्लिक करना, गिटहब का पेज मेरा ओपन हो जाएगा। जो गिटहब का पेज होगा कुछ इस तरह का यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे IDX VS कोड, तो ये देखना अगर रस्ट कोड पे अगर क्लिक करोगे सो ये देखना मेरा जितना भी कोड लिखा हुआ यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा। जैसे कि लास्ट अगर escape सीक्वेंस पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे main.rs पे मैं क्लिक करूँ, सो ये देखना मेरा यहाँ पे कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके आई थिंक डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और इस कंप्लीट कोड को ही मेरे को डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसका लिंक कॉपी करके डाउनलोड कर लूँगा, या फिर अगर मैं जिप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्या होगा कि ये मेरा न्यू फाइल यहाँ पे कंप्लीट जो मेरा फोल्डर यही डाउनलोड होगा और उसके बाद मैं इसको VS कोड में ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये मेरा डाउनलोड हो गया होगा यहाँ पे मैं आऊँ, सो ये देखना ये मेरा देखो ये रस्ट का जो फाइल है ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट ओपन हो गया। और इस पे देखो अगर वो मेरा टोटल सा वो जो फाइल्स है जो फोल्डर है इसमें मेरा आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से VS कोड कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कोड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए भी सेम लिंक होगा, देखो यहाँ पे रस्ट कोड लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट नोट्स। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये मेरा rustbook.pdf आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखना कि ये जो मेरा PDF है ये मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इसको नहीं करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो PDF है ये भी मेरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ कि इसको डाउनलोड कर लेना, ओके। सो अगेन मैं वही बोलता हूँ, ये टोटल जो कोड लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। और ये जो मैं यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ देखो इस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सब टॉपिक जितना भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रस्ट का कोड वो सब टॉपिक इसमें मेंशन किया होगा, ठीक है। सो इस नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो।